नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 11वीं अनुसूची के विषय के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि 11वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है। तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। फिर ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है? राज सूची का विषय है और कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। फिर आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो कुल 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 11वीं अनुसूची के विषय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो 11वीं अनुसूची के विषय का उल्लेख अनुच्छेद 243 जी में, या अगर हिंदी में बोलेंगे तो 6 में उल्लेख किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 243 जी में क्या उल्लेख है। तो अनुच्छेद 243 जी में है पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं और अन्य तथ्यों को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक एक विषय के बारे में कि 11वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं। तो सबसे पहला विषय आता है कृषि, और जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल है। दूसरा विषय है भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण विषय हैं। तीसरा है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजक क्षेत्र का विकास है। चौथा विषय है पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन। अब हम लोग अगले विषय को देखते हैं। अगला कौन सा विषय है? तो 5वां विषय है मत्स्य उद्योग है। छठा विषय है सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। 7वां विषय है लघु वन उपज है। 8वां विषय है लघु उद्योग, जिसमें आता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है। फिर इसके बाद हम लोग 9वां विषय को देखते हैं कि 9वां विषय कौन सा है। तो खादी ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योग है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अन्य विषयों को देखते हैं। अगला विषय आता है ग्रामीण आवासन। 10वां विषय है। 11वां विषय है पेयजल है। 12वां विषय है ईंधन और चारा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अन्य तथ्यों को देखते हैं कौन कौन से विषय शामिल हैं। तो 13वां विषय है सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन। 14वां विषय है ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें विद्युत का वितरण भी शामिल है। फिर इसके बाद हम लोग 15वें विषय को देखते हैं। 15वां विषय है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। 16वां विषय है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 17वां विषय शिक्षा, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी शामिल हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 18वां विषय को देखते हैं। तो तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। 19वां विषय है प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। अब इसके बाद अन्य तथ्यों को देखते हैं। 20वां इसमें क्या विषय शामिल है। तो 20वां विषय में शामिल है पुस्तकालय। 21वां है सांस्कृतिक क्रियाकलाप। 22वां है बाजार एवं मेले। 23वां है स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी शामिल हैं। अब हम लोग 24वां विषय को देखते हैं कि 24वां विषय क्या है। तो 24वां विषय है परिवार कल्याण। 25वां विषय है महिला और बाल विकास। 26वां है समाज कल्याण, और समाज कल्याण के अंतर्गत दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी शामिल हैं। फिर इसके बाद हम लोग 27वां विषय को देखते हैं कि 27वां विषय क्या है। तो 27वां में है दुर्बल वर्ग, जिसमें अनुसूचित जात और जनजाति के कल्याण का उल्लेख है। 28वां है सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
और 29वां विषय है सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण। ये है पंचायतों के 29 विषय। तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।